हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एनटीए ने अपनी जो आंसर की है उसको रिलीज़ कर दिया था। 6 जुलाई को ये हुआ था जब रात को 2-3 बजे हुए थे। बट उसके बाद भी बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि वो जो है अपने आंसर की को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि उससे अगले दिन साइट जो है वो काफ़ी डाउन चली गई थी। और कल भी मुझे पता है बच्चे जो है 3-4 बजे तक ट्राई कर रहे थे, जब जाके उन्हें अपनी आंसर की मिली है। तो मतलब यही है कि आपका काफ़ी टाइम वैसे जा चुका है। और अगर मैं बताऊँ तो जो आपका टाइम है कि आपको आंसर की को कब तक चैलेंज करना है, आपको याद दिलाना ज़रूरी है। तो 8 जुलाई जो है आपकी आखिरी तारीख है और 5 बजे तक आपको इसको करना है। तो 6 तारीख जा चुकी है, आज 7 तारीख है, आधा दिन अभी भी जा चुका है। तो आप देख लीजिए, आज शाम का टाइम है आपके पास और कल शाम तक का आप लोगों के पास टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि कौन से क्वेश्चंस को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जल्दी से जल्दी हमें उसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि जो शिवाजी हैं उनका जो प्रोविंस था पनहाल, उसके अंदर कितने दुर्ग थे वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13। नेक्स्ट वी हैव दैट स्वपन वसवदता जो है बुक है वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है भाषा ने। तो थर्ड जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने एक सिटी का नाम चेंज कर कर यहाँ पर क्या रख दिया था, यहाँ पर सुल्तानपुर रख दिया था। वो सिटी का यहाँ क्या नाम है, तो सिटी का नाम है यहाँ वरंगल, यानी वन जो है यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहाँ गया है यहाँ पर कि जो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू जो है एस्पिरेशन थी जो फ्री ट्रेडर्स वगैरह की, उसको माना गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। वो एक्ट था बेसिकली यहाँ पर जो चार्टर एक्ट 1813 था वो। तो सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। तो अभी तक इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एनटी ने इसके सभी आंसर्स को ठीक किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब आपको बताना है उस पर्सनालिटी के बारे में, उस मराठा लीडर के बारे में जिसने क्या किया था। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1780 के अंदर, तो जब ब्रिटिशर्स इन्वेड कर रहे थे उस टाइम पर मालवा में, तो किसने वहाँ पे इसको जो है बचाया मालवा को। तो यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा महादजी जो सिंधिया है उन्होंने, यानी जो वन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो शिवाजी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसी दी गई है कि शिवाजी जो है प्रेफर्ड करते थे कैश में सैलरी देना। वो यहाँ पर कहते थे कि जो लैंड ग्रांट्स है उसको देना ज़्यादा, उससे अच्छा है कि आप जो है कैश के अंदर सैलरी दें। तो ये ठीक है। इसी के साथ ही प्रोहिबिटेड इलीगल एग्जीक्यूशन ऑफ मिरासेदार, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। और साथ में शिवाजी जो है उन्होंने जो है बोला यहाँ पर कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हम उसके अंदर रिफॉर्म कर लेते हैं, इससे अच्छा हम कोई नया सिस्टम क्रिएट करें। तो ये भी आपका ठीक है। और डी और ई आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो इनका नंबर है वो गलत दिया गया है। तो ए बी सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, वन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि जो बॉम्बे मैनिफेस्टो है 1936 के अंदर जो आया था, उसके अंदर यहाँ पर कितने लोगों ने उस पर साइन किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 20 है, यानी 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ क्या आ गया है कि जो भक्ति मूवमेंट है उसके बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो जब सबसे पहले हम गलत है देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो वो लिंगायत मूवमेंट को एडवोकेट करते थे, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसी के साथ जब आप ई स्टेटमेंट पे आएंगे, यहाँ क्या कहा गया है कि वरकारी संप्रदाय जो है कहता था नो कास्ट बायस, तो ये तो ठीक है। बट इसी स्टेटमेंट में फिर कहा गया है कि इन्होंने कहा कि जो ये संप्रदाय है ये कहता था कि सिर्फ मेल ही जो है इस संप्रदाय के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया और ये आपका ई स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर ए और इसी के साथ ई को गलत देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आता है, बी सी डी। तो आपका यहाँ पर वन जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टर्म्स को आपको मैच करना है। बेसिकली मराठा ऑफिशियल्स है, इसको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे मैच करना है। तो चिटनिस कौन होता था, कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड यानी पत्राचार से रिलेटेड, तो ए का थर्ड हुआ। तो आपका आंसर यहाँ पर डायरेक्टली आ गया 2। तो इसी के साथ और भी देख लेते हैं। दबीर क्या होता था, हाउस होल्ड अफेयर से रिलेटेड। पंडित राव चैरिटेबल जो भी ग्रांट्स है वो देखेंगे। और वकिया नवीस यहाँ पर डील करेंगे फॉरेन अफेयर से। नेक्स्ट यहाँ पर बुक्स आपको दी गई हैं, आपको मैच करना है। तो आप इसको मैच कर लेंगे और एनटीए ने इसका आंसर ठीक दिया है, तो 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पर 1861 का जो है आपको यहाँ पर एक्ट दिया गया है और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है या नहीं। अब इसको जो है आप एक एलिमिनेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं। आप बस डायरेक्ट यहाँ पर सी स्टेटमेंट पे जाएंगे, आप देखेंगे कि एनी लेजिस्लेशन कुड बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एनी लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेशन किया जा सकता था, तो ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर जैसे ही आप सी को कट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। तो ये भी आपका चैलेंज करने लायक क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ कहा गया है कि कौन थे वो जिन्होंने राज बिहारी बोस और सुन यात सेन की जो है मीटिंग कराई थी जापान के अंदर। तो यहाँ पर इनका आंसर क्या हो जाएगा, भगवान सिंह। तो यहाँ पर 1 आपका राइट आंसर है। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अभी हम जो है डिटेल में इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन के अंदर एनटीए ने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है। डिटेल के अंदर हम दोबारा इस पे सेशन लेकर आएंगे, पूरा प्रॉपर डिटेल में जो है सॉल्यूशन करेंगे, पर पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो यहाँ पर विष्णु गोपा जो है वो यहाँ पर पल्लवा किंग थे, ये ठीक है। कीर्तिवर्मन चालुक्य रूलर थे, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो यशो विग्रह है वो कलचुरी किंग थे, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर क्या थे, गढ़वाला किंग थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इंदिरा जो है वो राष्ट्रकूटा किंग थे और सिमर विष्णु पल्लवा किंग। तो यानी कि आपका यहाँ पर बस सी गलत है और आपका जो राइट आंसर यहाँ पर 3 निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ कहा गया है कि जो अभिधम पिटाका है आपकी, उसके अंदर 7 बुक आती हैं। तो उन 7 बुक्स के अंदर से आपको बताना है कि जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अंदर से वो 7 बुक्स में से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो महानी देसा है वो यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है, तो आपका राइट आंसर 4 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि ये देवराया सेकंड के बारे में ये जो स्टेटमेंट है इसको किसने दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो देवराया सेकंड है उनके पास 300 पोर्ट हैं, जो कि एक पोर्ट जो है उसका जब आप एरिया देखेंगे तो वो कैलिकट के बराबर है, इक्वल है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर अब्दुल रजाक ने दी है, तो 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बताना है जो शिवाजी हैं उनके मिंट जो है वो कौन सी जगह पर था, जहाँ ऑप्शंस में जो दिए गए हैं। तो मिंट से यहाँ मतलब होता है टकसाल से, जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं। तो यहाँ पर रायगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ कहा गया है कि आपको क्रोनोलॉजी में इसको लगाना है। तो यहाँ पर एनटी ने इस राइट आंसर दिया और इसका राइट आंसर 4 है। और आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सोशल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्री कांग्रेस एसोसिएशन हो गई, वो एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। अभी आगे भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि काम है, वर्क है म्यूज़िक के ऊपर। ये वर्क जो म्यूज़िक के ऊपर है उसका नाम है तुहफत उल हिंद। इस बुक को किसके रिन में लिखा गया था, किसके टाइम पीरियड में यहाँ पर लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट यहाँ पर गिल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बार बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। यहाँ कहा गया है कि जो श्रेणी है वो क्या होता है, वो क्राफ्ट गिल्ड होता है यहाँ पर, जो कि ठीक है। इसी के साथ यहाँ कहा गया है कि जो जेठक है वो क्या होते हैं, गिल्ड जो और जो कॉर्पोरेट होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रमुख होते हैं, ये भी ठीक है यहाँ। इसी के साथ ये कहते हैं कि जो मुख्य व्यापारी है उसको हम क्या कहते हैं, सेठी कहते हैं, तो ये भी ठीक है। पर जो ये बोला गया है कार्य चिंतक क्या होते हैं, व्यापारियों का समूह, तो ये गलत है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, और पूगा भी यहाँ पर गलत है। तो ABC जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो उद्यन है वो कौन थे, वो कंटेम्पररी थे बुद्धा के, और आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है। तो क्या कैसे, अगर यहाँ पे बात करूँ तो एनटी ने यहाँ पर क्या दिया है, एनटी ने इसको माना है भरत, कि यहाँ पर जो भरत है वो आपके क्या थे, उद्यन जो है भरत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पर इसका सही जो आंसर है वो वत्स होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चैलेंज करना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो सही है, करेक्ट हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कहा गया है कि जो मेधा तिथि है वो क्या है, एक बुक है जो कि लॉ के ऊपर लिखी गई है, ये ठीक स्टेटमेंट है।
बट वहीं कहा गया है कि जो सार गंधर है वो एक ऐसी बुक है जो कि व्याकरण यानी ग्रामर पर लिखी गई है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि सार गंधर जो है वो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको मेडिकल साइंस और डिफरेंट थीम्स के बारे में भी पता चलता है। तो वी कैन नॉट से कि वो पूरी की पूरी जो बुक है वो पूरा का पूरा आपको जो है व्याकरण के ऊपर बेस्ड है। तो आपका बी यहाँ पर गलत होते ही क्या होगा, जब आप बी को कट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर इसी के साथ बाकी आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, यानी कि ACDE ये आपका यहाँ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कारा के ऊपर। दोबारा क्वेश्चन, बार बार आपको संस्कारा के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हर बार मैं यही अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि ज़रूर जाइए, आप ज़रूर संस्कार को करके जाइए। और इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिला, इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोंधार जो है वो क्या होता था, ये टर्म जो है क्या रेफर करता है। तो सोंधार का मतलब यहाँ पर होता है एग्रीकल्चर लोन। इसको स्टार्ट किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे स्टार्ट किया था। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर अनरेस्ट हो गया था, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर किसानों के लिए इस लोन को वो लेकर आए, ताकि जो है वो खेती बाड़ी बढ़ सके, एग्रीकल्चर और भी ज़्यादा बढ़िया हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक नियोलिथिक साइट है टी नरसीपुर, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो है कर्नाटका में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर बाग दिए गए हैं, गार्डन दिए गए हैं, और बताना है कि यहाँ पर किसने इसको पैट्रनाइज किया था। तो ये एंटी ने ठीक दिया, आपका राइट आंसर यहाँ 3 है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि हरीश चंद्र काव्यम जो बुक है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो इससे बेसिकली यहाँ लिखा है राघव अंक ने, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखते थे, तो कन्नड़ जो है लैंग्वेज में ही ये लिखी गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसी से ही एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर ई स्टेटमेंट दिया है कि त्रिमूर्ति शिवा जो एलिफेंटा में से बिलोंग करती है वो गुप्ता स्कूल से है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। जैसे ही ई स्टेटमेंट आपका गलत होगा, आपका आंसर यहाँ निकल कर आ जाएगा कि 1 आपका यहाँ राइट आंसर है। बाकी के सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पर ठीक हैं कि दीदारगंज जक्शी जो है वो मॉडर्न स्कूल से बिलोंग करती है, सांची टोरसो गुप्ता से, सुल्तानगंज बुद्धा गुप्ता पीरियड से, और सारनाथ बुद्धा जो कि धर्म चक्र की मुद्रा में है वो भी गुप्ता स्कल्पचर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है चौहान डायनेस्टी के बारे में, कहा गया है आप बताइए कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। सबसे पहले हम इनकरेक्ट पे चलते हैं। इनकरेक्ट यहाँ क्या है, बोला गया है जो विग्रह राज है उन्होंने भीमा सेकंड, जो कि कौन थे भीमा सेकंड, यहाँ पर चालुक्य रूलर थे गुजरात के, उनको हराया था। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि इनका टाइम पीरियड अलग अलग है, तो विग्रह राज भीमा सेकंड को हरा ही नहीं सकते। विग्रह राज भीमा सेकंड से पहले आ जाते हैं, इनका अर्ली टाइम पीरियड पड़ता है। तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट आपका गलत जैसे ही हुआ, तो आपका आंसर क्या निकला यहाँ पर 1। नेक्स्ट आपसे यहाँ बोला गया है कि जो अकबर है उनके उसकी चीज़ों को आप जो उनके क्रोनोलॉजी में लगाइए, इवेंट्स को जो उनके टाइम पीरियड में हुए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका आंसर पहले तो 4 है, पर अब ये चैलेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन को आप चैलेंज क्यों करेंगे, ये ध्यान आपको इसलिए रखना है। सबसे पहले इसमें आ जाता है फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी, जो कि 1571 में था। ठीक है, सबसे पहली इवेंट यही है, तो चलो सी से आपने एलिमिनेट करके इसको जल्दी से इसका आंसर लगा लिया 4। पर यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसके बाद डायरेक्ट ए दिया गया है, यानी इन्वेजन ऑफ खांडेश, जो कि कब हुआ था 1601 के अंदर। बट बीच में ये जो सारी चीज़ें हैं ये 1571 के बाद ही पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस ना देके डायरेक्ट कहाँ पर जंप कर दिया गया है, डायरेक्ट ए 1601 के इवेंट पे जंप कर दिया गया है, जिससे कि देखा जाए आपका आंसर तो निकल रहा है, बट बाकी कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है कि डायरेक्ट जो है ए पे जंप यहाँ पर हो गया है। तो इसीलिए इसको चैलेंज किया जा सकता है, बट देखा जाए आपका आंसर भी यहाँ निकल रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसके बारे में, कौन से कथन यहाँ पर सत्य है। तो कहा गया है कि जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो गद्य पद्य यानी वर्स एंड प्रोज दोनों के अंदर है, तो ये आपका ठीक है। इसी के साथ कहा गया है कि जो ये प्रशस्ति है ये एकल विशाल वाक्य यानी सिंगल सेंटेंस के अंदर पूरी की पूरी प्रशस्ति, पूरी बात को कहा गया है। नेक्स्ट ये प्रशस्ति कहती है कि जो समुद्रगुप्त है वो एक महान संगीतकार के रूप में उनको बताया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त एक म्यूजिशियन थे, इसके बारे में हमें उनके यहाँ पर मेनली जो है कॉइन से पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इस प्रशस्ति के अंदर बताया गया है
कि यहाँ पर जो सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंश के मॉडल का काम किया, तो ये ठीक है स्टेटमेंट, बट आप ध्यान से ई स्टेटमेंट जब देखेंगे इसके अंदर क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त को सिंहासन प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो आप ज़रा सोचिए कि प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की जब इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रशंसा की गई है, इतनी तारीफ की गई है, तो आप यहाँ पर ये सोचिए क्या उन्हें यहाँ पर इतना संघर्ष करना पड़ा होगा। वो बहुत ही महान शासक थे, बहुत बहादुर थे, तो ऐसा होना थोड़ा बहुत नामुमकिन सा है। तो यहाँ पर सी ई को आप जब काटेंगे तो यानी सी हो गया आपका, और इसी के साथ सी हो गया, और ए बी, और इसी के साथ आपका यहाँ पर बना ए बी और डी, ए बी डी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात की गई, आप डायरेक्ट हम एलिमिनेट करेंगे। आप ज़रा यहाँ सी स्टेटमेंट को देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, जिसमें कह दिया गया था कि आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या नहीं करना। जो हमारे इंडियन लोग थे वो अपनी जब मातृभाषा में लिखते थे कुछ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उस पर बैन किया जा रहा था। तो आप ध्यान दीजिए, तो इसमें कहा गया है कि विधायी परिषद में बहस के दौरान अनधिकारिक सदस्यों यानी अनऑफिशियल्स ने जो है विरोध किया। तो अनऑफिशियल क्यों करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल्स की बात आनी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट कहा जाती है कि गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति में लंबा समय लिया। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा जा रहा है न्यूज़पेपर में, तो कोई लंबा समय क्यों लेगा, तो यहाँ पर डी भी गलत हो जाता है। तो यानी सी डी आप गलत करेंगे, सी डी सी, तो आपका ए बी ई जो है 4 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, जो कृष्ण है उनको आप मयून से मिला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा आपको मोर जैसा साउंड आएगा। तो यहाँ पर ये का यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकंड, ए का सेकंड हो गया। इसी के साथ पार्वती जी को आप अन्नपूर्ण देवी से मिला दीजिए, तो यानी सी का यहाँ 4 हो जाएगा, सी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ए का यहाँ पर भी सेकंड, यानी आपका आंसर निकल कर आ जाता है यहाँ पर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी पूरा आपका एक ही, यहाँ पर अगर आपको एक भी पता है तो आपका हो जाएगा। जैसे अपो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, तो ए का यहाँ पर 3rd, और ए के 3rd से ही आपका आंसर निकल कर आ जाता है 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी में, आपको यहाँ पर लगाना है इन सारी चीज़ों को, तो इसको क्रोनोलॉजी में जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 4 जो है आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाला रूलर्स की, जो क्रोनोलॉजी है उसको आपको लगाना है। इसको भी सिर्फ आप एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर सी स्टेटमेंट पे, उस पर क्या लिखा है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो पाला रूलर ने बनाई। किसने बनाई थी ये अगर मैं बात करूँ, तो जो धर्मपाल हैं उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। तो सी सबसे पहले आता है, और पूरे के पूरे ऑप्शन में सी ही यहाँ पर सबसे पहले दिया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी लगाना है ये सारी की सारी रेवोल्यूशनरी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उनको। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जैनिज़्म के बारे में कि जैनिज़्म में बताइए आप कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होने वाला है, ये मतलब आपका 3rd क्वेश्चन है, जो कि अब आप चैलेंज कर सकते हैं इसको, या आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे आ जाइए। स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है कि भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे वो दिगंबर कहलाते थे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और इस पूरे के पूरे यहाँ के अंदर सारे स्टेटमेंट ठीक है। एनटी ने यहाँ पर आंसर क्या दिया है, 4 दिया है, बट इस 4 वाले आंसर के अंदर डी स्टेटमेंट का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है यहाँ पर जो ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसके अंदर आपको लगाना है कौन सा एरिया उन्होंने कब कैप्चर किया। ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ, ये आपको बार बार ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। आप मान लीजिए ये हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इस चीज़ पर आते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन पर, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 1 है। नेक्स्ट विष्णु कुंडिन किंग जो है कौन से इसमें से नहीं है, तो गोपा वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 15th सेंचुरी के अंदर जो चीज़ें हुई उसको आपको क्रोनोलॉजी के अंदर लगाना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑटोबायोग्राफी जो महात्मा गांधी की है उसके अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है, वो कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पर जो जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट, वहाँ से ली गई है, तो 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट को जो है आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। अब इसका मैं आंसर बता देती हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ से, एक टेक्निक जो है वो ज़रूर बताऊँगी। वो यहाँ पर क्या है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप कन्फ्यूज़ हो किसी ऑप्शंस के अंदर कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इस टाइम पीरियड पे आप हमेशा जब भी क्वेश्चन को देखें सबसे पहले उसके ऑप्शंस में जाइए कि कौन सा पहले होगा। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कौन सा पहला होगा, बट जब आप ऑप्शन में जाएंगे सारी जगह आप देखिए बी सी दिया हुआ है, सबसे पहले बी सी बी सी बी सी, ये हर जगह दिया है। तो आप कहीं ना कहीं आपका एक टाइम यहाँ पर क्या बचेगा, आपको ये पता चलेगा कि बी तो पहले है और सी बाद में, तो इस तरीके से क्या होता है आपका टाइम बचता है। बट यहाँ पे इसका राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपको बुक्स को जो है उनके ऑथर से मिलाना है। यहाँ से आप सिर्फ एक ऑथर से कर सकते थे। अगर आपको ये पता था कि अरबिंदो घोष ने जो है यहाँ लिखा है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यानी कि यहाँ पर सी का सेकंड हो गया, तो यहाँ पर इसी से ही आपका जो है आंसर निकल जाता। नेक्स्ट इसी के साथ ये स्टेटमेंट दी गई और पूछा है ये स्टेटमेंट किसने दी है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, बट एनटी की साइड से इसमें कोई गलती नहीं है, तो केशव बलिराम हेगड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र जो है उसके अंदर एक टर्म दी गई है कुप्याध्यक्ष। तो जो कुप्याध्यक्ष है उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर वन उत्पाद यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, इसका मतलब होता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड जो प्रभारी होता है, ऑफिशियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कुप्याध्यक्ष जो है हम उसे यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कहा गया है कि आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। तो कहा गया है कि इंडिगो डिस्टरबेंस हुआ था कहाँ पर, नादिया के अंदर, मुर्शिदाबाद में और पवना में। तो यहाँ पर बताइए कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। तो सबसे पहले आप एलिमिनेशन की टेक्निक सबसे बढ़िया होते हैं, ई स्टेटमेंट पर जब जाएंगे तो यहाँ कहा गया है कि जो न्यूज़पेपर है सोम प्रकाश, हिंदू पेट्रियोट, इन्होंने तो कभी इंडिगो के जो पीजेंट है उनके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं, नेवर, उन्होंने कभी टच ही नहीं किया इस एरिया को। तो आप सोचिए अगर ये हिंदू न्यूज़पेपर है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, तो क्या दुर्दशा के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट गया, तो आप देखिए ई यहाँ से कट जैसे ही होगा तो आपका आंसर यहाँ क्या निकलेगा, 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया था, कोई भी इसे कर सकता है। जैसे भगवत गीता जो है महाभारत से होगा, हर्षचरिता बाण भट्ट, मिलिंद पन्नो यहाँ बुद्धिज्म से रिलेटेड हो जाएगा, पोमाचर्यम यहाँ जैनिज्म से। तो यानी भगवत गीता का यहाँ पर ए का थर्ड देखिए, एक ही सिर्फ आपको एक ही पता था और उसी से आपका आंसर यहाँ निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि बुक्स को ऑथर से मैच कीजिए, ये भी आपका एक स्टेटमेंट से हो जाएगा। अगर आप जानते हैं बड़ी फेमस बुक है मुंतखाब उल लबाब, जिसे खफी खान ने लिखा है, अगर आपको ये भी पता है सी का 1, तो आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पर आंसर निकल जाएगा और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया एक बुक है यादवा बुद्ध, जो कि भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर की गई रचना है, इसको किसने लिखा है, तो इसे लिखा है वेदांत देशिक ने। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उनको मैच करना है। तो इसका स्टेटमेंट मैच होकर इसका आंसर यहाँ पर डी ए बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि जो आजीविकास है उनके बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये भी एलिमिनेशन से हो सकता है, पर आजीविकास के बारे में क्योंकि आप लोग थोड़ा कम जानते होंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सोर्स कम मिलता है, तो मैं बता देती हूँ। आजीविका एक ऐसा सेक्ट था जो कि इमर्ज हुआ था बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ में। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आप लोगों को लगता होगा कि जो कठोर प्रैक्टिसेस हैं, डिसिप्लिन है, वो जैनिज्म के अंदर की जाती थी, बट ऐसा नहीं है। आजीविकास भी जो है इसी वाली फिलॉसफी में बिलीव करते थे। आजीविकास जो है बिलीव करते थे यहाँ पर नियति के अंदर और डेस्टिनी के अंदर, और इसी के साथ जो मेन चीज़ है कि हमें आजीविकास के बारे में कोई स्क्रिप्चर नहीं मिलता उनकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है इनके अंदर इनके बारे में कैसे बताया गया, इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये बेसिकली एक ही टाइम पे एक ही तीन धर्म जब इमर्ज हो रहे हैं तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही, तो उसी टाइम पीरियड पे हमें वहीं से क्रिटिसिज्म से ही इस धर्म के बारे में जो है पता चलता है, उस धर्म के लोगों के बारे में, लीडर्स के बारे में जो है पता चलता है। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अब जो ई स्टेटमेंट है वो यहाँ पे वैलिड नहीं बनता, ऐसे ही लॉजिक कुछ उसका है नहीं, तो यहाँ पे ए बी सी डी जो है आपका सही होता है और आपका 1 यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि जो मुस्लिम लीग है उसका वो कौन सा सेशन था जिसमें उलेमास को इन्वाइट किया गया था, तो वो सेशन था दिल्ली सेशन 1918।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो आर्या है, फर्स्ट पेपर जो आर्य समाज ने 1882 में स्टार्ट किया था, उसको किसने स्टार्ट किया था? लाला रतनचंद बेरी ने। इसी के साथ ये आपका बहुत बार, ये मैं कह सकती हूँ कि तीसरी चौथी बार आपका ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे वही पूछा गया है कि सातवाहनास को पुरानास में क्या कहा जाता है? तो वो आंध्राज इसको यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यूरोपियन जो ट्रैवलर्स हैं उनको आपको अरेंज करना है, तो इसका यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन कि आपको ट्रैवलर्स को उनकी नेशनैलिटी के साथ में अरेंज करना है, तो आप सिर्फ एक का भी अगर आपको पता है, नूनीस कितना फेमस जो है, अगर आपको पता है वो पोर्तुगीज था, तो आप डी का 1 करके, यहाँ पर डी का 1 करके जो है इसको ईजिली जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है और कहाँ है कि इसको किसने बोला है, तो बर्नार्ड कॉर्न, तो 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन कहा गया है जो गंजे सवाई है वो क्या था, तो बेसिकली एक शिप थी, मुगल टाइम पीरियड पे आपको एक डिपार्टमेंट और ये टर्म देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है जो नायका सिस्टम है विजयनगर, उसके बारे में स्टेटमेंट है। ये भी आपका एलिमिनेशन से हो सकता है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मुनीस जो है वो कहते हैं कि जो विजयनगर है उसके अंदर 300 नायक थे, तो ठीक है, उन्होंने कहा है ऐसा। इसी के साथ वो यहाँ कहते हैं कि ये ऑनर थे लैंड के, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, नॉट यहाँ नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला है, तो बी स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। इसी के साथ यहाँ आप ध्यान से देखिए क्या कहता है डी स्टेटमेंट, कि नायक जो है उन्होंने तमिलनाडु तक अपना रूल एक्सटेंड किया, और कब तक रूल किया, 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक। अब 19 सेंचुरी में तो इंडिया में ब्रिटिशर्स आ चुके थे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अलग थी, विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो चुका था, तो जब तक तो ये जो 19 सेंचुरी वाला वर्ड है ये तो वैलिड ही नहीं रखता, तो यहाँ पे आपका डी भी गलत हो जाता है। तो बी डी आपका गया, यहाँ पे बी गया और डी गया, इसी के साथ बी गया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर जो है आपको उनको मिलाना है, तो इस पे इसका राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक जो यहाँ पर पंजाबी वीकली है, गुरमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया था, स्वदेश सेवक, उसको किसने लिखा, तो हरनम सिंह जो है यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बुक है, ये मतलब ये स्टेटमेंट है, तो ये किस बुक से ली गई है, तो यहाँ पे जो तिरुवल्लुवर इन द तिरुकुराल है वहाँ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट जो है किसने बोला है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, और आरसी मजूमदार ने इस स्टेटमेंट को दिया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है एनटी के द्वारा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देख के काफ़ी बच्चे जो है डर गए होंगे, बट अगर मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं, थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव से सोचे, तो आप इसको कर पाते। कैसे कर सकते थे, यहाँ पर बस डायरेक्ट बी स्टेटमेंट पे आ जाए। इन्होंने कहा है मेघ, राग, आनंद और हास्य से संबंध है, तो मेघ जो है रेनफॉल वगैरह से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर जब आप मेघ को यहाँ पर कट करेंगे, तो यानी बी को जब आप कट करेंगे, यहाँ पर बी गया, तो आपका आंसर यहाँ पे 3 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसने कहा है वासुदेव बलवंत फडके को फादर ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसका आंसर है आरसी मजूमदार। इसी के साथ यहाँ पर कहा गया कि आपको परमारा रूलर्स जो है उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। इसको अगर आप सिर्फ ये जानते हैं कि कृष्ण राजा जो है सबसे पहले आएंगे, तो यहाँ पर सी सिर्फ एक जगह दिया गया है और आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि जो रामानुजाचार्य की कमेंट्री है वेदांत सूत्रा पर, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है श्री भाष्या, तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन की जो महाभाष्य के ऑथर हैं वो कौन है, तो महाभाष्य के जो ऑथर है वो और कोई नहीं, पतंजलि हैं, 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 1921 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे कमीन, महीन, किरपास, खान चाप, तो कहा गया है कि ये टर्म्स जो है किससे एसोसिएटेड है, तो ये टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ा होता है उससे रिलेटेड टर्म्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ये आप थोड़ा सा हिंदू जो हमारा ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़रा आप देखिए, इसको भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं एलिमिनेशन से, पर मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहा गया कि पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं। आप भी यज्ञ वगैरह करते होंगे, हम यज्ञ उन्हीं के लिए कराते हैं। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है, ये भी ठीक है।
देन कहा गया है संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित होता है, तो हाँ जी ये भी ठीक है, बट इसमें कहा गया कि वनप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है, तो वनप्रस्थ सबसे अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट कहा गया है कि ब्रह्मचार्य जो है उसके अंदर तो कोई रूल ही नहीं होता, कोई विशेष नियम ही नहीं है उसके लिए, तो रूल रेगुलेशन तो ब्रह्मचार्य के लिए होते ही हैं, तो डी ई आपका यहाँ गलत हो जाएगा, डी ई आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ 2 बनता है। नेक्स्ट यहाँ कहा गया है कि आपको मैच करना है। अब मैच आप देखिए करिए, आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज से रिलेटेड हो जाएंगे, तुलसी राम जो है राधा स्वामी सत्संग हो जाएगा, जो अग्निहोत्री जी हैं वो यहाँ पर जो किससे हो जाएंगे, देव समाज जो है आपका उससे, और यहाँ पर JW लिथनर जो है अंजुमन पंजाबी सभा से रिलेटेड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग जो एंशिएंट टाइम पीरियड में था उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इसके अंदर लास्ट से जब हम चलें तो लास्ट में कहा गया है कि एग्जीबिशन जो धोलावीरा के अंदर हुआ वहाँ पे हमें रिजर्वोयर के एविडेंस मिलते हैं, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। इसी के साथ शोरतु खाई में हमें कैनाल सिस्टम के एविडेंस मिले हैं, इसी के साथ हमें चेक डैम मिला है मेहरगढ़ में, ये भी ठीक है, और ग्रेट बाथ जो है हमें मोहनजोदारो में मिलता है, हमें पता है। बट जब हम बात करते हैं जो हमें एविडेंस मिला है कैनाल इरिगेशन का सनौली का, उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा खास एविडेंस है नहीं, तो ए जब यहाँ से कट हो जाएगा, ए कट हो जाएगा, तो BCD आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर बनता है, तो यहाँ पे सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है बुक बतानी है, तो यहाँ पर जो बुक है आपकी वो हो जाती है दीन बंधु मित्रा ने यहाँ पे नील दर्पण को लिखा है, और इसी के साथ यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रोनोलॉजी का आपका क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्रोनोलॉजी में अब मैं एक बात यहाँ पर कहूँगी कि जो प्री INC एसोसिएशन हो गई, यानी कि प्री कांग्रेस एसोसिएशन हो गई, यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इन पर बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और क्या क्वेश्चन कभी भी इन डेप्थ कुछ खास वो नहीं पूछते आपसे, हमेशा क्रोनोलॉजी का आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जिन पर हम दोबारा से क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि अशोका की कौन सी एडिक्ट है जिसमें वो क्या कलिंगा का वर्णन करते हैं, तो वो यहाँ पर हो जाती है रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है लंदन के अंदर, यानी कि विदेश के अंदर, किसने बनाई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसको बनाया था। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये पहले भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी अभी पूछा गया था कि ऑपरेशन पोलो कहाँ पे हुआ था, तो हैदराबाद के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यज्ञ और महायज्ञ नहीं है, तो वाजपेयी जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक सेक्रीफाइस है, ये कोई भी आपका क्या है, यज्ञ नहीं है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको क्रोनोलॉजी बताना है, जो कि आपका सेकंड यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि साप्ताहिक आपका जो था सद्धर्म, उसके कौन जो है यहाँ पर फाउंडर थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है लाला मुंशी राम। नेक्स्ट यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बट स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया था कि जो उन्होंने दरुल शिफा डिपार्टमेंट खोला था दिल्ली में, उसका पर्पस क्या था, तो बेसिकली हॉस्पिटल था जो कि गरीब लोग थे उनके लिए, यानी कि फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल के लिए था, इसका राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि आपको पार्टी और उनके जो फाउंडर है उसके बारे में बताना है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ पर मदन मोहन मालविया, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यहाँ BR अम्बेडकर। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि चोलास जो है आपको उनके जो यहाँ टेम्पल है उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। इस क्वेश्चन को भी आपका चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका बोला गया है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट आएगी वो मदुरई बिकेम हेडक्वार्टर ऑफ न्यू चोला वाइसरॉय, तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आपकी पहले आएगी क्यों, और यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आप देखेंगे डी पहले नहीं दिया है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ये यहाँ सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्रोनोलॉजी लगाना है, इसको आप एक ही बारी में कर सकते हैं। कैसे, डच पहले आए थे तो उन्होंने जो है यहाँ पर पुलिकट में फैक्ट्री खोली थी 1609 के अंदर, और वहीं पर जब हम बात करते हैं कि
जो इंग्लिश है उन्होंने यहाँ 1613 में फैक्ट्री खोली थी और यहाँ पे 1611 के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले डच से ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या डी आपका आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स के बारे में कि जो फॉरेन नोटिस ऑफ साउथ इंडिया की बुक है उसको किसने लिखा है यहाँ पर, तो के.एन. शास्त्री यहाँ पर राइट आंसर है। अब आपका यहाँ पर पैसेज आ चुका है, अब आप पैसेज को पढ़ेंगे और आपके पास आंसर की होगी आप देखेंगे, बट पहले हम आंसर्स को मैच करेंगे कि या ये ठीक है या इसमें से भी कोई चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले पैसेज किसके बारे में वो जान लीजिए। कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा के अंदर, वहाँ का ये टेम्पल है। आप देख सकते हैं केव टेम्पल है, मतलब कि ये टेम्पल जो है एक जो है अंडरग्राउंड कह सकते हैं, खुदाई करके बनाया गया है। और यहाँ इस टेम्पल के पास में आपको जैन बुद्धिज़्म की केव्स दिखती हैं, तो इस टेम्पल को भी केव टेम्पल में इंक्लूड किया जाता है। केव नंबर 16 में ये आता है। तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस टेम्पल के बारे में सही है। अब यहाँ पर सबसे पहला ही यहाँ पर आपका ठीक हो जाता है कि ये जो मंदिर है ये यहाँ पर क्या है, बौद्ध और जैन संरचनाएं भी यहाँ पर स्थित है, तो ये ठीक हो जाता है आपका। ये जो टेम्पल है ये किन्होंने बनाया था, राष्ट्रकूटा ने बनाया था यहाँ पर, कृष्ण फर्स्ट ने। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि टेम्पल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि ये जो टेम्पल है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पर ये मोनोलिथिक जो स्ट्रक्चर है वो है, यानी कि जो पूरा टेम्पल है ये एक चट्टान से बनाया गया है, उस पर यहाँ पर उसे उकेर के नकाशी करके खुदाई कर, मतलब कि इस पर जो मतलब कि पत्थर मार मार के कहीं ना कहीं इस पे नक्काशियों के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट इसी के साथ जो बोला गया है कि इस पैसेज के अंदर किस टेम्पल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा के अंदर उसी टेम्पल की बात की जा रही है, मैंने आपको जिसकी पिक्चर दिखाई है। नेक्स्ट आपका पैसेज है जिसको आप पढ़ लेंगे, आप सबके पास आंसर्स की होंगी। देन हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कहा गया है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है ये इसको किसने बोला है, तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि जो एक बुक है वो इनके अंदर जो ऑप्शंस में बुक है, कौन सी बुक है जिसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, तो यहाँ पे जो थॉट फॉर्म बुक है उन्हें इन्होंने लिखा है। इसी के साथ बुक एंशिएंट विजडम जो है उसको किसने लिखा है, तो एनी बेसेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगी। और इसी के साथ यहाँ कहा गया है कि जो हिंदू समाधान के बारे में आशावादी क्यों है, लेखक जो है वो धर्मों के संघर्ष के हिंदू समाधान के बारे में आशावादी क्यों है, तो इसका आंसर यहाँ पर 4 है कि हिंदू धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है। नेक्स्ट यही कि जो पैसेज है ये पूरा का पूरा किसको एट्रीब्यूट है, कौन से थिंकर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए जो आपके अभी हैं, तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर हमें 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से देखने को मिले जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं, जिनके अंदर कुछ दिक्कत है। पर अभी मेन चीज़ क्या है, हमें इसके सोर्सेज को ढूंढना है, क्योंकि आज शाम तक हम सोर्सेज को ढूंढेंगे और सोर्सेज ढूंढने के बाद हम जो है इन्हें मिलकर चैलेंज करेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एनटीए क्या है, वो प्रूफ मांगता है सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज से। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमें पता है कि ये ठीक है तो उन्हें भी ठीक करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हमें इसे चैलेंज करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ ढूंढना है बाय बुक्स, और इसी के साथ हमें कोई वैलिड सोर्स लेना है जहाँ पर हमें राइट आंसर दिखे। तो अभी आप लोगों को यही करना है, शाम तक का अभी समय है, कल दिन का भी आपके पास समय है, हमें 5 बजे से पहले कल इस चीज़ को करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। प्लस इसी के साथ अब जब मैंने इसको पढ़ा तो जो ऊपर से मुझे दिखे मैंने वो क्वेश्चंस को चैलेंज किया। इसी के साथ आप भी ध्यान दें कि कौन से क्वेश्चंस जो है एक्चुअल में चैलेंज हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में एक्चुअल में और भी दिक्कत हो सकती है, तो हमें उसको भी ध्यान देना है। तो थैंक यू सो मच, जल्दी से जो है हम क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे।